दोस्तों इंदौरी मशरूम से मैं मनोज प्रधान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पान प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों जिस प्रकार से किसी भी क्रॉप को लेने के लिए हमको सबसे पहले सर्वप्रथम बीज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मशरूम प्रोडक्शन के लिए सर्वप्रथम हमें एक बीज की आवश्यकता होती है। जिस तरह से क्रॉप में एक नया पौधा तैयार करने के लिए आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पौधे के किसी भी अन्य पार्ट से आप नया पौधा तैयार करते हैं, उसी प्रकार से मशरूम के केस में देखा जाए तो मशरूम में की फंगस में कई मात्रा में स्पोर्स पाए जाते हैं और यही स्पोर आगे जाकर फ्रूट बॉडी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इस स्पोर से स्पान बनाने के लिए हम एक आर्टिफिशियल मीडिया का यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस आर्टिफिशियल मीडिया बनाने की टेक्निक क्या होती है। दोस्तों जिस प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन में सीड की अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, उसी प्रकार से मशरूम में भी अलग अलग स्टैंडर्ड का सीड उपलब्ध होता है। जिस प्रकार से क्रॉप में न्यूक्लियर सीड होता है, बीटर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है और सर्टिफाइड सीड होता है, उसी प्रकार से मशरूम के केस में भी प्योर कल्चर होता है, मदर कल्चर या मास्टर स्पान होता है और एक कमर्शियल स्पान होता है। जैसे कि फार्मर को क्रॉप के केस में देखा जाए तो सर्टिफाइड सीड मिलता है, उसी प्रकार से मशरूम के केस में फार्मर को कमर्शियल स्पान मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कोई बंदा है अपना नया लैब सेटअप लगाना चाहता है या स्पान बनाना चाहता है तो उसको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो एक टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है और एक प्रॉपर लैब का होना जरूरी है। साथ ही साथ हाईली टेक्निक वाली जो मशीनरीज जो इसमें यूज की जाती है उसका होना जरूरी है। इसलिए किसान पूरी तरीके से किसी भी अन्य सरकारी या गैर सरकारी संस्था पर निर्भर रहता है स्पान के लिए। फिर भी अगर वो बनाना चाहता है तो हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। माइसीलियम या स्पान बनाने से पहले हमको एक बेसिक मीडिया बनाना होता है जिसमें इस स्पोर को हम ग्रो करा सकते हैं। तो उसी मीडिया के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस मीडिया का नाम है पोटैटो डेस्टोज अगर मीडिया। इसमें कौन कौन सी सामग्री होती है उस सामग्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम 200 ग्राम आलू लेना है, अगर इसमें हम 20 ग्राम लेंगे और डेक्सट्रोज इसमें हम 20 ग्राम लेंगे। साथ ही इसमें प्योर वाटर 1 लीटर लेंगे। ये हमारी आवश्यक सामग्री हो गई दोस्तों। अब हम इसकी विधि क्या होती है, इसकी मेथड क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो भी हमने सामग्री ली गई है उसमें हम सर्वप्रथम जो आलू लिया गया है उसको अच्छे से हम पानी में धो लेंगे और इसके ऊपर का छिलका उतारेंगे। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है। इसके बाद हम आधा लीटर पानी लेंगे, इसको बर्तन में डालकर इसको हम गर्म करेंगे। उसमें जो पहले हमने जो टुकड़े काट के रखे हैं उसको उसमें डाल देना है और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे। ठीक इसी प्रकार हमको एक और आधा लीटर का सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको भी बॉईल करेंगे और उसमें जो हमारी सामग्री जो बची गई है जैसे 20 ग्राम अगर और 20 ग्राम डेक्सट्रोज इसमें डालकर इसको भी 15 से 20 मिनट के लिए हम बॉईल करते हैं। जब ये प्रॉपर तरीके से जब इनके एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह से मिल जाए तब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको एक बीकर में या जार में 500 ml वाले जार में हम इसको डालकर नॉन ऑब्जर्वेंट कार्टन से हम इसकी प्लगिंग कर लेंगे। अब ये हमारे पास प्रॉपर मीडिया बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद भी हम क्या करेंगे, इसको स्टरलाइज करेंगे क्योंकि इसमें अदर कोई चीजें तो नहीं है जैसे अनवांटेड डिजीज बैक्टीरिया वायरस वगैरह तो नहीं है। इससे फ्री करने के लिए हम इसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसको स्टरलाइज प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए हमको एक मशीन की आवश्यकता होती है जिसको ऑटोक्लेव कहा जाता है। इस ऑटोक्लेव में हम इस जार को रखेंगे और इसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया जाता है। 15 पाउंड का प्रेशर इसमें रहता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको चलाया जाता है। इस पूरे साइकिल में हम इसको पूरा बैक्टीरिया वायरस से पूरा फ्री कर देते हैं और एंड जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जो आर्टिफिशियल मीडिया हमें तैयार किया जाता है, वो पूरी तरह से प्योर हमको अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पूरी इसकी मेथड देखी। अब ये जो मीडिया हमारे पास तैयार हुआ है, अब हम इसको नेक्स्ट रूम में जो इनॉकुलेशन जो रूम होता है उसमें हम एक मशीन होती है लेमिनार फ्लो, उस पर ले जाकर पूरा हाइजीन कंडीशन में हम इसका काम करते हैं। पूरे कंट्रोल कंडीशन होती है। तो इस मीडिया को अब हम ट्रांसफर करेंगे पेट्री प्लेट्स में और ट्यूब्स में इसको ट्रांसफर किया जाता है। इस मीडिया को डालकर नॉन ऑब्जर्वेंट कार्टन से प्लगिंग की जाती है ट्यूब से की और पेट्री प्लेट्स को पूरे कवर करके पैक किया जाता है, एयर टाइट किया जाता है।
इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में, कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में एक हेल्दी फ्रूट बॉडी का चयन किया जाता है और उसमें से उसकी जो गिल्स होते हैं उसमें कई स्पोर्स पाए जाते हैं, तो उसको बीच से एक हेल्दी फ्रूट बॉडी को पहले 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड की घुल में डाला जाता है। इसके बाद इसको बीच से काटा जाता है क्योंकि इसकी गर्दन पर सबसे ज़्यादा स्पोर्स पाए जाते हैं, तो उसी में से नीडल की सहायता से एक स्पोर उठाया जाता है या उसका टुकड़ा उठाया जाता है मशरूम का, और जो हमारे पास पहले से जो हमने मीडिया तैयार किया गया था, अभी जो प्योर मीडिया था उसमें हम ट्यूब्स में या पेटी प्लेट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और एक एक्यूरेट टेम्परेचर पर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सेट करके 15 से 20 दिन के लिए रखेंगे, तो प्रॉपर तरीके से इसमें माइसलिन रन कर जाता है और यही आगे चलकर हमको एक स्पान के रूप में यूज किया जाता है। आगे हम देखेंगे इसमें कि प्योर कल्चर से मास्टर स्पान कैसे बनता है और मास्टर स्पान से कमर्शियल स्पान कैसे बनता है। मास्टर स्पान जो होता है ग्लूकोज की बॉटल में या कांच की बॉटल में बनाया जाता है और कमर्शियल स्पान पॉलीथीन की पीपी बैग में बनाया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों कि इसकी मेथड क्या होती है और किस प्रकार की टेक्निक होती है। अब अभी ये हमारा पूरा कंप्लीट जो है मीडिया तैयार किया है और हमने प्योर कल्चर या टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। वैसा ही हम पूरी कंप्लीट चेन चलाने वाले हैं, एक के बाद आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।